शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा सदाशिव की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 5 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो, मन में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। ईश्वर वही है वो अल्लाह, मात पिता वो बंधु सखा, उनसे ही अपना रिश्ता जुटा लो, जीवन को अपने धन्य बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। परवान बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे, दिव्य गुणों से जीवन सजा लो, घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो, मन में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे परम पिता परमात्मा के साथ सारे रिश्ते हैं। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता बंधु सखा कहने के बाद, विद्या द्रविणम कहने के बाद, त्वमेव सर्वम मम देव देव, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे सारे रिश्ते उस एक परम पिता परमात्मा से हैं। वो भी अंतरंग रिश्ते हैं,
जो जन्म जन्मांतर चलते हैं। सभी रिश्तों में से सबसे मुख्य 3 रिश्ते हैं, फादर, टीचर और सतगुरु। तीनों ही रिश्ते बहुत ही परम प्रिय हैं। फादर बनकर शिव बाबा अखंड सुख शांति का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, वैकुंठ का वर्षा हम सब आत्माओं को देता है। टीचर बनकर शिव बाबा हमें नया ज्ञान सुनाता है, सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता है, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान सुनाता है, हमें मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिकालदर्शी बना देता है और सतगुरु बनकर सर्व आत्माओं की सदगति करते हैं। तो ऐसे ईश्वर को, ऐसे शिव पिता को हर पल दिल से याद करना चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? इस कलयुग में माया रावण अर्थात विषय विकार हमेशा जवान रहते हैं। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसमें जो काम, क्रोध आदि विकार हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो सदा जवान बने रहते हैं। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती, कामनाएं बूढ़ी नहीं होती, इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती। मरने तक भी कोई ना कोई विकार की आश बनी रहती है। भगवान शिव कहते हैं, जो कामारी हैं, काम के शत्रु। शिव बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु। परंतु कलयुगी मनुष्य समझते हैं काम विकार तो उनका परम मित्र है, इसलिए विकारों के कारण एक दूसरे को फिर तंग भी करते रहते हैं। बाकी विकार भी बहुत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार। छोटी छोटी कन्याओं के साथ भी दुराचार, अत्याचार होते हैं। कैसी डर्टी दुनिया आ गई है, सभी मर्यादाएं ध्वस्त हो गई हैं। चारित्रिक संकट की वेला से हम गुजर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने वाले और कराने वाले खुश नसीब आत्मा बनो। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, मोस्ट फॉर्चुनेट, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, आपको बेहद का प्यार दिया। यू आर इन द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ गॉड। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम। बेहद का बाबा मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला। मन बुद्धि इंद्रियों पर आत्मा का शासन हुआ। बेहद का सुख शांति खुशी का खजाना मिल गया। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। सुप्र सेंसोस जॉय, जो इंद्रियों से परे है। दुनिया वाले तो इंद्रियों के सुखों में पड़े हैं, वो तो विषयानंद में डूबे हुए हैं, वो परमानंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम विषयानंद नहीं, तुम्हें परमानंद की अनुभूति करनी, जो अतीन्द्रिय है। ये है बेहद का रूहानी नशा। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है तो वो रूहानी नशे में चला जाता है, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है। इस रूहानी नशे में आप बच्चे परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के साथ हर पल खुशी की रास करते रहते हो। सभी आत्माओं को इस खुशी की रास का अनुभव करते भी हो और कराते भी रहते हो। इसलिए तुम सब हो बहुत ही खुश नसीब आत्मा। शिव बाबा कहते हैं, माया याद भुलाने की बहुत कोशिश करेगी कि आपको और कहीं आपके मन को बिजी रखे, परमात्मा की तरफ ना आने दे। परंतु तुम्हें भूलना नहीं है। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो सुख शांति आनंद का वर्षा, वैकुंठ का वर्षा आपको मिलता रहेगा। आप सब कुंठाओं से मुक्त हो जाएं। मेरी याद से तुम
उच्च पद पर आसीन हो जाएंगे। दुनिया में भी बच्चों को अपने पिता का वर्षा हमेशा याद रहता है। तुम बच्चे अब जान गए हो कि हमारे बेहद के पिता का, परम पिता परमात्मा का कौन सा वर्षा है। वो है विश्व की बादशाही, सारे विश्व पर एक छत्र राज्य। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसका पुरुषार्थ होगा उतनी उसकी प्राप्ति होगी, जितना पुरुषार्थ होगा उतनी प्रारब्ध मिलेगी। विश्वनाथ शिव बाबा से हमें उतनी ही प्रारब्ध मिलेगी जितना हम पुरुषार्थ करेंगे। ईश्वर के आदेश निर्देश पर पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था इस सृष्टि पर, फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है, जैसे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि। देवताएं तो द्वापर युग में वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो स्वयं को फिर देवता नहीं कहला सकते, देवी देवता, तो स्वयं को फिर हिंदू कहने लगते हैं। वास्तव में हिंदू सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। फिर किस्म किस्म के शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लगती हैं सृष्टि वृक्ष की, किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होने लगती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म धीरे धीरे लोप होने लगता है। हैं तो सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकता, क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिना अपने को देवता कहलाना तो जैसे बेकायदे है, गलत बात है। कलयुग में मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं, परंतु फिर भी काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ते नहीं। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु काम क्रोध आदि विकार बूढ़े नहीं होते। आजकल बूढ़े भी शादी करते रहते हैं। आजकल रावण सभी का मित्र बना हुआ है। बाबा के श्रीमत पर चलें तब तो सपूत कहलाएं, अगर मनमत पर, परमत पर, किसी और की मत पर चलेंगे तो उनको सपूत नहीं कहेंगे। विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उल्टी करतूतें करते हैं, तो बाबा उनको झट सावधानी देते हैं। बहुतों में बहुत गंदी आते हैं, गलत आते हैं। किसी में झूठ बोलने की आदत है, किसी में चोरी करने की आदत है, ठगी करने की आदत है, कईयों में मांगने की बहुत आदत है, बैगर हों जैसे मांगते रहते। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, सुख दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता। तुम्हें किसी से मांगना नहीं। जिनको इंश्योर करना होगा शिव बाबा के पास, वो आपे ही इंश्योर करते रहेंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। जो समझदार बच्चे हैं वो अपना तन मन धन इस वक्त इंश्योर करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं, ईश्वर के पास दान करते हैं, उसका फल भी परम पिता परमात्मा देते हैं। वो है हद का इंश्योरेंस, दुनियावी लाइफ इंश्योरेंस। ज्ञान मार्ग में तो है बेहद का इंश्योरेंस। तुम बच्चे अपने तन को, मन को, धन को इंश्योर करते हो परम पिता परमात्मा सदाशिव के पास। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का। अब डायरेक्ट परम पिता परमात्मा जो आया हुआ है, बेहद का बाप, इस वक्त तुम उनके पास इंश्योरेंस करते हो। पिता श्री ब्रह्मा ने भी सब कुछ शिव बाबा के पास ही इंश्योर किया है, तो कितना रिटर्न में मिलता है, स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। इसी प्रकार तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। यथा राजा तथा प्रजा, सब स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। आज का स्लोगन है साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, रूहानी सेवा के प्रति, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जब हम साधना करते हैं उसके फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार के सुख के साधनों की प्राप्ति होती है। अनेकानेक साधक आत्माएं
सुखों की प्राप्ति होने पर, साधनों की प्राप्ति होने पर आराम पसंद बन जाती है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, जो भी साधन उपलब्ध है उन्हें रूहानी सेवा के लिए यूज करो, न कि आराम पसंद बनने के लिए। साधक की राह में सुख के साधन बाधक बन जाते हैं। साधक की राह में सुख के साधन बाधक बन जाते हैं। इसलिए इन साधनों को सेवार्थ यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं, क्योंकि संगम युग पर आराम हराम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।